जय श्री राम, बागेश्वर धाम, जय हनुमान। यह पौधा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह पौधा अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो इसे तोड़कर आप तुरंत घर पर लेकर आएं, क्योंकि यह जो पौधा है यह पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। जैसे चुंबक यहां पर लोहे को खींचता है, वैसे ही यह पौधा पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। इसकी अगर आपको जानकारी पता चल जाएगी तो पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आप इस पौधे का कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा। आपको ये उपाय पहले सुनना है, उसके बाद करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यह पैसा कैसे खींचता है यह पौधा। तो चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप में शेयर करिएगा। देखिए, हमारे जंगलों में कई ऐसे जड़ी बूटी और पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत से काम आ सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है अपामार्ग, जो आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपामार्ग इसे लठ जीरा भी कहा जाता है, चोर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम लोग कहीं पर जाते हैं तो हमारे पैरों में या फिर हमारे कपड़ों में धर लेता है, इसलिए इसे हम लोग चोर भी कहते हैं, जो कि हमारे लिए धन दौलत, स्त्री, शोहरत, सुख और ईश्वर का कारण भी बन जाता है। और ये जो मैं आपको बताता हूं, यह लाल किताब के तंत्र शास्त्र में लिखा गया है। अपामार्ग के पौधे के अनेक फायदे होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जंगल में रहने वाले संत महात्मा लोग जब साधना करते हैं, यानी कि जब वह पूजा पाठ करते हैं, जब वह तपस्या करते हैं, तो लोग अपामार्ग के बीजों का, जब यह जो है लटजीरा, इसका बीज निकाल करके दूध में पका करके खीर बना लेते हैं। ठीक है, अभी खीर बनाने के बाद उसके बाद लगभग 500 ग्राम की मात्रा में इसके बीज से बनी उस खीर का सेवन करते हैं। इसी के बीज का लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इन्हें बिल्कुल भी भूख और प्यास नहीं लगती है और ये तप और तपस्या करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए, लंबे समय तक लोग मल मूत्र का भी त्याग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको अपामार्ग की बीजों की खीर बनाकर अगर आप सेवन करते हैं तो लंबे समय तक आपको कोई भी साधना आप कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी जड़ को घिसकर आप तिलक लगाते हैं तो यह वशीकरण का भी काम करता है। ठीक है, तो हमने आपको यहां पर एक उपाय बताया। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं। देखिए, अगले उपाय यह है कि वहीं बडेरा और अपामार्ग की जड़ का तंत्र क्रियाओं में विशेष प्रयोग किया गया है। वहीं अपामार्ग की जड़ का काढ़ा बनाकर अगर आप किसी बांझ महिला को पिला देते हैं, यानी कि जिसको भी बच्चा नहीं हो रहा है, जो बहुत दिनों से परेशान है, बांझ औरत थे, अगर उसे आप रवि पुष्प योग नजत्र में पीला दिया जाए तो कैसी भी बांझ औरत हो, वह महिला निश्चित ही गर्भवती हो जाती है। परंतु ध्यान रखें कि यह काढ़ा औरतु स्नान के 5 दिन बाद ही पिलाना चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे आपको बताया, आपको पहले इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप यह पिलाएंगे। वहीं गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर अगर तिलक लगा लें, ध्यान रखना क्या, गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ जो है, ये जो आप देख रहे, इसका जड़ अगर आप पीस करके तिलक लगाते हैं और उसके बाद आप किसी भी कहीं पर भी आप जाते हैं, जहां पर भी बहुत से लोग आते हैं, जहां पर आप मीटिंग में जाते हैं, तो क्या होगा, तो पूरी सभा आपके वशीभूत हो जाएगी, यानी कि वहां पर जो भी लोग हैं वह आपके दीवाने हो जाएंगे। कहा जाता है, गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को घिसकर आप तिलक लगाते हैं तो पत्थर हृदय वाली स्त्री भी आपके प्रेम के बंधन में आ जाएगी, यानी कि वह आपसे प्रेम करने लगेगी। ठीक है, और दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति उन्हें आपसे प्रेम करने से नहीं रोक सकती। अगर आप इसका अपामार्ग और गोरोचन का यहां पर आप तिलक लगाते हैं इसको घिस करके, तो यह वशीकरण का काम कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको हम एक और यहां पर बता देते हैं, जो अगला उपाय है रवि पुष्प योग नजत्र में। ध्यान रखना, कौन से पुष्प रवि पुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन भी दिखाई देने लगता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यह पैसा खींचने का भी काम करता है। रवि पुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन भी दिखाई देगा, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों, जो हमारे दादा परदादा हैं,
वह लोग जमीन में पैसे को दबा करके अगर कहीं मृत्यु उनकी हो गई है तो वह पैसा आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और आसपास के भूत प्रेत और जो भी वहां पर मौजूद नकारात्मक शक्ति है वह सब सकारात्मक शक्तियां में आपको दिखाई देने लगी। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह सकारात्मक शक्तियां में बदल जाएगी। ठीक है, तो आपको यह करना ठीक है। साथ ही साथ तंत्र की दृष्टि में अपामार्ग यानी कि लटजीरा जो चोर है का पौधा बहुत ही पावरफुल होता है। इसी से बड़े योद्धा और बड़े से बड़े संत महात्माओं ने सबसे पहले इसे उत्तम श्रेणी में रखा है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव होता है, क्योंकि इसके तंत्र का प्रभाव कभी भी फल नहीं होता। यानी कि अगर आप इसका उपाय करते हैं तो आपको 100% इसका यहां पर उपाय जप करते हैं तो आपको यहां पर फायदा जरूर मिलता है। इसका फल कभी निष्फल नहीं होता, यानी कि इसके प्रभाव को कोई काट नहीं सकता है। साथ ही साथ अगर आप फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ यानी कि अपामार्ग यानी कि लटजीरा जिसे चोर भी कहा जाता है, उस पौधे की जड़ ला करके घर के अपने तिजोरी में रख देते, यानी कि इसका जो जड़ होता है उसे आप अपने घर के तिजोरी में रख देते हैं, तो यह पूरे घर को अन्न और धन से भर देता है। नहीं तो जो भी अगल बगल से जाते रहते हैं, अगर उनका पैसा है तो वह यहां पर धन खींचने का काम करता है। आपके तिजोरी में पैसा इधर उधर से करके आता रहता है। ठीक है, तो आप इसका अगर आप उपयोग करना चाहते हैं, हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। लगभग यहां पर हमने 3 या 4 आपको यहां पर उपाय बताए हैं। ठीक है, तो आप 3-4 उपाय, जो भी आपको उपाय पसंद आए, जो भी आपको उपाय अच्छा लगे, आप वह उपाय अवश्य करिएगा और साथ ही साथ आप यह वीडियो शेयर करें। जैसे कि बहुत से औरत हैं जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, बांझपन है, वह यह उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है, आप यह उपाय करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान।